कि जेलकेम इस बार जो है देखा जाए तो कोई सीट हासिल नहीं कर पाया। तमाम जीतने वालों को मुबारकबादी पेश करता हूं और उम्मीद है कि बड़ा जोर शोर के साथ ये पार्टी उभर करके आएगी। तो जयराम कुमार महतो जी का ये कहना है कि देखिए कागजों पर ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन धरातल पर यहाँ पर काम होना चाहिए। इन ये हकीकत बात है कि धरातल पर बजट के जो है काम नजर आना चाहिए। वो चूहा की गलती थी। अच्छा। यानी ये योजना बना करके सिर्फ बजट का पैसा खाने का लोग काम करते हैं। पुल से नीचे नहर में लोग कूद जा रहे हैं गाड़ी समेत। जब रिश्वतखोरी चलेगी तो करप्शन बढ़ेगा। तो जैसे कि दोस्तों आप तमाम लोगों को ये बात मालूम होगा कि झारखंड में मेयर पद का चुनाव था। हर एक तरीके से लोग जो है वो मत दिए और इस बार जो है वो बैलेट पेपर के जरिए से चुनाव हुआ है। तो 2 दशकों से इस बार देखा गया कि ईवीएम की आदत थी, तो इस बार बैलेट पेपर के जरिए से जो है वो कराया गया। और रांची के अंदर लगभग जो है वो कई ऐसे जो है वो लगभग 30,000 वोट जो है वो रिजेक्ट हुआ। अब किस कारण के से हुआ इसकी भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन खास करके यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, रिजल्ट आ गया। 27 फरवरी को जो है वो चुनाव हुआ, 27 फरवरी को रिजल्ट आया, लेकिन कुछ-कुछ जगह बचा हुआ था जिस जगह का रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आया था। तो कल जो है वो जो है पूरी तरीके से 28 फरवरी को रिजल्ट आ गया और जो रिजल्ट आया है वो मैं आप लोगों के सामने जो है वो रखने वाला हूँ। बात कई ऐसे तरीके से होंगी, कई ऐसे बातें हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे को यहाँ पर छेड़ा जाएगा, बात यहाँ पर रखी जाएगी और जो बातें निकल कर सामने आएगी वो आप लोगों तक जो है वो लाया जाएगा। तो हमारे साथ में जो है वो बात करने के लिए मौलाना सरफराज अहमद साहब हैं। ये सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और खासकर देखा जाता है कि देश प्रदेश के अंदर में जिस जगह पर जहां पर कोई सेंसिटिव मुद्दा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है किसी के साथ में, तो वहां पर जाते हैं और उसको हाईलाइट करने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। यूं कहें तो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, लगातार आवाज उठाते हैं मुखरता के साथ। तो हमारे साथ में है और हम इनसे बात करेंगे और जवाब जो है वो जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो वेलकम है आपका जो है वो हमारे चैनल पर। शुक्रिया। ये आपके चैनल के जरिए से लोगों तक कोई अच्छी बातें अगर पहुंचती है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है वो सवाल करना चाहूंगा कि देखिए मेयर पद का जो चुनाव था वो चुनाव हुआ, परिणाम भी आया और इस बार जो है खास करके जो रिजल्ट आया है उन लोगों को मुबारकबाद जो है वो आप किस तरह से पेश करते हैं, आपका क्या जो है वो बनता है दायित्व और किस तरीके से आप जो है वो देना चाहेंगे। उसके बाद से थोड़ा सा आप जेलकेम के बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि काफी सारे हमारे जो है वो दर्शक हैं जो ये जानना चाहते हैं जेलकेम के बारे में कि जेलकेम इस बार जो है देखा जाए तो कोई सीट हासिल नहीं कर पाया। उससे पहले तो देखा जा रहा था कि सीट तो कम से कम तो 2-4 तो सीट तो हासिल कर ही लेंगे, लेकिन सीट हासिल नहीं किए हैं। तो इसके बारे में आप डिस्क्राइब कर दीजिए। देखिए सबसे पहले सूबाई झारखंड में जो इस बार मेयर पद का जो चुनाव हुआ, मैं उन जितने भी लोग सीट को जीते हैं, मैं तमाम जीतने वालों को मुबारकबादी पेश करता हूं कि आप कहीं न कहीं अपने इलाके में बहुत अच्छे काम का अंजाम देते होंगे, तभी जो है आप लोगों का हर दिल अजीज बने और चहीते बने, तभी आप जीत हासिल किए हैं। दूसरी बात, आपका सवाल ये है कि जेएलकेम के जरिए से जो सीट क्यों नहीं आई, तो ये हर चुनाव में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, मेयर पद का चुनाव हो, तो हालात ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आपके जेएमएम जो इंडिया गठबंधन कहते हैं, ये दोनों पार्टी के बीच में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ये पार्टी आती है। अब ये काफी संघर्ष में ये पार्टी है, बीच में है और दोनों को, इस पार्टी को जो है अच्छी तरह से जवाब देना पड़ता है। अब इसी बीच में ये पार्टी है तो कहीं न कहीं इन्हें अभी आने में वक्त लगेगा और उम्मीद है कि बड़ा जोर शोर के साथ ये पार्टी उभर करके आएगी। तो चूक कहाँ हो रही है जिसकी वजह से देखा जाए कि भीड़ काफी होती है, मतलब कोई सभा अगर होता है, कोई रैली वगैरह अगर निकाला जाता है, तो अगर हवाला दिया जाए जेएमएम या फिर भारतीय जनता पार्टी की, तो वहां पर जितने लोग रहते हैं लगभग ऑलमोस्ट उतने लोग यहाँ पर भी रहते हैं। लेकिन जब बारी आती है परिणाम की तो देखा जाता है कि उन लोगों का अगर 20,000 वोट आया
तो यहाँ पर 5,000 भी थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो भीड़ है, काफी क्राउड है, लेकिन भीड़ होने की वजह यह है कि इस पार्टी के जो सुप्रीमो है जनाब जयराम महतो जी, इनके भाषण को सुनने के लिए लोग बहुत उत्सुकता जताते हैं और बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते भी हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये बातें सामने आ रही है कि सिर्फ सुन करके लोग चुप रह जाते हैं। जिस तरह सुनते हैं और अगर इन्हें अपना मत भी देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात रहती है। जिस तरह विधानसभा में जनाब जयराम महतो का जेएलकेम के सुप्रीमो डुमरी विधानसभा से जो ये विधानसभा वाले ने डुमरी विधानसभा वालों ने जो इनकलाब दिखाया, जबकि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जेएमएम का दबदबा था लगभग 20 सालों से, 25 साल होने चला है, लेकिन 20 सालों से 4 मर्तबा जो है जगन्नाथ महतो ये उनकी जो है वो पत्नी लगातार 4 मर्तबा रही है और इस बार यहाँ पर जीत हासिल की। तो ये जीत बड़ी- हासिल ये किए हैं। यानी कहीं न कहीं जनता को भी लगा कि बदल के देखें, बदलाव करके देखें कि क्या स्थिति रहती है। अगर जनता को इस बार भी लगे, जो ये मेयर चुनाव वाला में भी अगर लगता तो वो वोट करते, लेकिन कहीं न कहीं ये बीच वाला मामला जो आ जाता है ये इनके लिए परेशानी का सबब हो जाता है। चलिए, वो तो खैर लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो बजट भी जो है वो पेश हो चुका है। झारखंड के अंदर में बजट सत्र चल रहा था। 24 फरवरी को बजट पेश कर दिया गया है माननीय वित्त मंत्री की जानिब से 1,58,000 करोड़ रुपए। पिछले बार की बात अगर देखा जाए तो 9 करोड़ के यहाँ पर जो है वो इजाफा हुआ है। मतलब 47 से 48, 1,47,000 से 48 था, लेकिन इस बार 1,58,000 करोड़ जो है वो इतना बजट पेश किया गया है। तो फिर इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है, स्वास्थ्य को लेकर के या और भी चीज को में जो लेकर? लाया गया है इस राज्य में, ये बजट जनता ही के हित में कोई भी पार्टी लाता अच्छा, यहाँ पर आप बोलिएगा, लेकिन यहाँ पर मैं बात रखना चाहूंगा कि देखिए, जयराम कुमार महतो जी का ये कहना है कि देखिए कागजों पर ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन धरातल पर यहाँ पर काम होना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो बजट काफी तगड़ा रहता है, ऐतिहासिक बजट जो है वो नाम दिया गया है अबुआ जो है वो बजट। लेकिन जब बारी आती है धरातल पर तो देखा जाता है कि कुछ काम हुआ ही नहीं। तो कागजों पर काफी जो है वो एक देखा जाए तो लंबी फहरिस्त है और जो काम होनी है या बजट जो पेश होनी है, लेकिन कोई काम नजर नहीं आता हम है। एक मिसाल आपको देने चाहेंगे। बजट अगर ये सरकार लाई है, राज्य सरकार झारखंड के, तो बहुत अच्छी बात है, ये जनता के हक में है। लेकिन ये हकीकत बात है कि धरातल पर बजट के जो है काम नजर आना चाहिए। एक मिसाल में हम देना चाहेंगे कि आपके बगोदर विधानसभा में एक नहर है और काफी दिनों से ये नहर चर्चित में है। अच्छा। पिछला बार ये रघुवर सरकार के वक्त में जनाब रघुवर दास साहब जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस डैम में जा करके वो पानी खोलने का काम किए थे। जैसे पानी खोला गया, ये खुलवाने का काम किए थे रघुवर दास, और जैसे पानी खोला गया पानी इधर उधर भागने लगा। जब पानी भागने लगा तो उस पर जांच हुआ, और जब जांच हुआ तो जांच में पता ये चला, लोगों का ये कहना रहा कि वो चूहा की गलती थी। अच्छा, यहाँ बात सामने आई थी। ये चूहा की गलती सुनने में आया। इस बार भी मतलब जो है अपने कॉन्ट्रैक्टर अपने ऊपर नहीं लिया, उसका जांच करता है इंजीनियर साहब होंगे, वो भी अपने ऊपर नहीं लिए। यानी ये योजना बना करके सिर्फ बजट का पैसा खाने का लोग काम करते हैं। अभी भी कुछ दिनों पहले देखा गया जो है उस रास्ते से गुजर हम लोग कर रहे थे, तो वैसे हालात में देखें कि उस नहर में काम लगा हुआ है। अच्छा। लेकिन हमारे जहन में यही बात आई कि इतना पुल है जो लोग कंजेस्टेड के वजह कर, कितने पुल में पुल से नीचे नहर में लोग कूद जा रहे हैं गाड़ी समेत। कम से कम लोगों को ये ध्यान देना है। अभी यहाँ तो डोरियो के पास में भी हादसा भी हुई है, 20 सारे। फीट ऊंचे से जो है वो नीचे। तो कहने का मतलब ये, आप सिर्फ योजना बना करके इस पैसे को खाने का काम कर रहे हैं, आप उसमें धरातल पर क्यों नहीं ला रहे हैं? आप उसको उस पुल को चौड़ीकरण में लाइए, जो लोग हादसा से बच जाए, और सिर्फ इसको नहर के नाम पे पैसा खाने का मत कीजिए, काम मत कीजिए। हम यही कहेंगे कि आप जब बजट लाए हैं तो उस बजट को धरातल पर आना चाहिए। और चलिए, नहर वाली ये बात सामने आई तो यहाँ पर देखा ये जा रहा, हम भी थोड़ा देखे थे कि काम इस बार जोरों शोरों से चल रही है। मानते हैं काम जोरों शोरों, हाँ, लेकिन ये काम क्यों हो रहा है?
आप जब पानी खोलते हैं तो चूहा को कसुरवा ठहरा देते हैं। ये क्यों काम हो रहा है? आप जब नहर इसको बनवाए हैं, बहुत दिनों से देखा जा रहा है ये, हाँ हाँ तो जब रिपेयर नहर होता है बनवाए बार हैं, बार। बार बार रिपेयर खाली करते, तो इसमें पब्लिक फायदा क्यों नहीं ले पा रही है? सही बात। आपकी वजह कर नहीं ले पा रही है ना। इसके लिए जब इस पर काम लगाए हैं तो आप उस पर फायदा पब्लिक को देने का काम करें। चलिए, वो तो खैर सही बात है कि बजट जो है वो धरातल पर जो है वो आते-आते ये देखा जाता है कि करप्शन का मामला इतना हो करप्शन का जाता मामला है। हम बताते हैं, जब रिश्वतखोरी चलेगी हुँ, तो करप्शन बढ़ेगा। सही है। इसलिए बढ़ेगा कि रिश्वत ठीक जयराम महतो कहते हैं, हम लोगों को भी ये कहना है हुँ, कि जो जनता होती है ना, हुँ, वो एक दिन में 300 रुपए कमाती है। सही है। बड़ी पसीना बहा करके जो है वो लोग कमाते हैं, और हुँ, कमाने के बाद वो एक तो उसके काम के लिए वो अपना कोई भी काम लेकर के कोई ऑफिस में अगर जाते हैं तो हुँ, उससे ऑफिसर लोग सुनते हैं कि रिश्वत मांगते हैं। जब ऑफिसर लोग रिश्वत मांगेंगे, जब हर अधिकारी रिश्वत मांगेंगे, तो उसका काम कैसा रहेगा? हुँ, उसको क्या लोग वैल्यू दे पाएंगे? सही है। एक तो मजदूरी छोड़ करके 2 दिन दौड़ेंगे, तो 2 दिन नहीं, जो ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं, हाँ, हाँ, तो या कोई ऑफिस का चक्कर लगाते हैं, तो पता चलता है कि 8 दिन उन्हें दौड़ना पड़ता है, 15 दिन दौड़ना पड़ता है। सही है। बेचारे वो खटते हैं, वो भी एब्सेंट होता है, और उनकी मजदूरी कहाँ से मिलेगी? और दूसरी बात, यानी 3 दूनी 600, यानी जितना जोड़ के आप देखिए उतना निकलेगा। 8 तिया 24, अगर 8 दिन वो नागा किए, उतना उधर भी दीजिए और इधर ऑफिसर भी रिश्वत लेते हैं, तो कहाँ आपका काम होगा? सही है। ये रिश्वतखोरी देखिए बंद लोग कर ही नहीं रहे, अच्छा परसेंटेज बांध के रखे। सरकार गवर्नमेंट को इस पर चाहिए कि उसको भी उसके भी ज़ेर नज़र में ये बात होगी। बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है कि तो फिर ये कदम क्यों नहीं उठाते करप्शन वाले मामले पर? चूँकि करप्शन जब तक कम नहीं होगा, हुँ। खत्म नहीं होगा, तब तक कहीं धरातल पर कोई काम नजर नहीं आएगा। सही है। चलिए वो तो ख़ैर सरकार को इस पर थोड़ा तवज्जो डालनी बिल्कुल चाहिए देना कि चाहिए। बजट काफ़ी रहता है और इसको अगर सही ढंग से और सही जगह पर लगाते तो विकसित हमारा राज्य काफ़ी हो बिल्कुल, जाता हाँ। और आगे पहुँच जाता। हाँ। लेकिन देखा जाता है कि अगर मोटा-मोटी अगर एग्ज़ाम्पल मैं दूँ तो अगर कहीं 5 करोड़ का फंड है तो लगभग वहाँ पर 1.5 करोड़ ढाई 3 करोड़ तो लोग वैसे जेब में भर लेते जी। हैं। 2 करोड़ का काम हुआ। अब कैसे 5 करोड़ का काम अगर सटीक तरीके से अपने ईमानदारी के साथ अगर कुछ पैसे रखते तो चलिए वो ठीक है। लेकिन अगर 98% अगर काम हो जाता तो फिर वो काम आता कि नहीं आता? बिल्कुल ये कहते हैं कि तो ऑफिसर चलिए को तनख्वाह मिलती है कि नहीं? हुँ। आप ऑफिस में बैठे हैं अच्छा ये गवर्नमेंट के, ऑफिसर वाला बात सामने आई तो थोड़ा-सा हम छेड़ना चाहेंगे कि बजट सत्र जैसे खत्म होती है। जयराम कुमार माथुर ये बात बोले थे विधानसभा में कि बजट सत्र जैसे खत्म होती है तो विधायकों को ऑफर में कुछ दिया, गिफ्ट में कुछ दिया जाता है और वो गिफ्ट में साइकिल होती है बाज़ाब्ता और उसमें डायरी वगैरह होता है, 2-2 अटैची बैग वगैरह होता है। तो इस पर जयराम कुमार माथुर जी का ये कहना है कि देखिए 80 या 85 इतने हैं मंत्री विधायक मिला करके, एक को अगर मान के चलिए कम से कम नहीं तो आप कितना हो सकता है, डायरी हो, बैग है, साइकिल है, तो ये सक्षम होते हैं कि नहीं? तो लगभग ढाई 3 लाख रुपए उनको सैलरी मिलता है, बाकी और भी कई ऐसे भत्ताएँ हैं जो उनको मिली जाती है, लेकिन ये गिफ्ट देना ज़रूरी है। ये पैसा को बजट में ही पेश कर देते और जो है वो काम में लगाते। तो जयराम कुमार माथुर जी इसको बैकआउट करते हैं, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है, वो सक्षम है, साइकिल उनको क्या वो साइकिल लेने के लिए उनकी नहीं है। कहते हैं ना, जिनके सर के ऊपर तेल, हुँ, उन्हीं को और तेल लगाया जाता है। हुँ, विधायकों का घर देखने के बाद हुँ, एक आम जनता को लगता है कि काश के मेरे टूटे-फूटे घर थे, हुँ। अगर ये इसमें लगा दिया जाता तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, आप विधायक का घर दिए हैं, आवास में खर्च करते हैं। आलीशान आवास, ये आलीशान आवास देखने के बाद आदमी जो है माथे पे हाथ ले लेता है। हुँ, हाँ, दीजिए उनको आवास, लेकिन आप जिस तरह अपने विधायक पर जो है ध्यान दिए हैं, तरजीह दिए है, हुँ, उस तरह आम जनता पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे इस राज्य में कौन गरीब है, हुँ, कौन असहाय है, किसके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, हुँ। ये मतलब कौन एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। खास करके गरीबी लोगों को जो है एतबार खो देती है, सही है। समझे ना? ये गरीबी जो है बहुत बड़ी चीज है, हालात बहुत बड़ी चीज है। आपने मैया सम्मान योजना पास किया है, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप दिए हैं, लेकिन आप जो है इस बच्चे का भविष्य जो बिगड़ रहा है, हुँ, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं,
जानते हैं कितनी अफसोस की बात, माँ अपने गहने को जेवर गिरवी रख करके, अपने जेवर को गिरवी रख के अपने बच्चों को पढ़ाती है। ये छात्रवृत्ति वाला भी मुद्दा जयराम कुमार महतो उठाए सदन के अंदर में लगभग 6 जो है वो मिनट तक वो इस मुद्दे पर बातें रखी और बातें की। उनका ये कहना है कि देखिए छात्रवृत्ति तो मिलना चाहिए, हवाला दे देते हैं केंद्र सरकार को कि वो नहीं दे रहे हैं, तो राज्य सरकार भी तो वो सक्षम होते हैं, पूरी नहीं लेकिन उसको किस्त बाय किस्त करके उसको तो पैसा लौटा सकती है। लेकिन अभी 1 साल लगभग होने चला है, कई ऐसे तरीके से जेलकेम पार्टी की तरफ से जो है वो डुमरी से रांची होते हुए और ये हजारीबाग होते हुए रांची 180 किलोमीटर का पैदल यात्रा किए, ये स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति वाला मामला लेकर के। तो वो उस मामले को उठाते हैं, उनका कहना है कि नहीं किसी भी हालत में उनको मिलनी चाहिए, लेकिन मंत्री जी का ये कहना रहता है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो सिर्फ प्रयास ही करना रहता है तो या और कुछ काम करना हम रहता ये करना चाहेंगे, बुनियाद जब घर का लेते हैं तो फाउंडेशन बहुत मजबूत बनाते हैं, तो उसी तरह पूरी जिंदगी का फाउंडेशन और बुनियाद कह लीजिए इल्म, शिक्षा, एजुकेशन। अगर हमारे अंदर एजुकेशन ना रहा तो हम बेकार हैं। सही है। और हमारे माँ बाप अगर गरीबी की वजह कर नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो हम वोट आपको डालते हैं, इस उम्मीद से डालते हैं वोट कि आप हमारे ऊपर ध्यान देंगे और आप छात्रवृत्ति के लेकर के मतलब जो है कम से कम संज्ञान में लेकर के इसको जरूर से जरूर करना चाहिए। जब हम लोग कितने स्टूडेंट से मुलाकात होती है, हमको तो लगता है कि रोजाना 10, 20, 50 स्टूडेंट हमारे पास आते हैं और मुलाकात होती है। और जब मुलाकात होती है तो वो अपने दिल की बात हमें बताते हैं। देखिए जो मतलब जो है पढ़ाई लाइन से जुड़े हुए रहते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि दूसरे को जो है कुछ मतलब तरगीब दे, ऐसी बात बताए कि वो कभी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, जज बने। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी औलाद भी हमारे तरह जो है मजदूरी करके खाए। अब डिजिटल इंडिया हो गया, अब मिट्टी काटने का काम नहीं मिलता है, घर बनाने का काम नहीं मिलता है, हर एक तरह की मशीनें आ गई है। तो हमारे बच्चे कंप्यूटर सीखेंगे या और कोई कोर्स करेंगे, अगर हमारे पास रकम नहीं रहेगी, पैसा नहीं रहेगा तो हम कहां से क्या करेंगे। अच्छा, एक तो पूरे झारखंड के लोग कर्ज में डूब गए हैं। ये हैरत वाली बात होती है कि स्टूडेंट आस लगा के जब वेबसाइट को खोलते हैं स्कॉलरशिप चेक करने के लिए, तो कई सारे स्टूडेंट बोले कि जब चेक करने के लिए खोलते हैं तो वहां लिखा रहता है फंड ही मौजूद नहीं है। तो ये एक मायूसी जो है वो उनके दिल में छा जाती है और काफी बार चेक करते हैं, लगभग समझ लीजिए तो 1 साल हो चुका है। कितने स्टूडेंट घर के हालात के वजह कर या दिल में जो मकसद आला पैमाने पर पहुंचने का होता है, एक से एक ऑफिसर, आईजी, डीआईजी बनने की सोच लोग रखते हैं, अपने दिल में अरमान रखते हैं। अच्छा, हालात के वजह कर नहीं बन पाते, कितने लोग सुसाइड करके मर जाते हैं। यहाँ अभी मैं बात आपको बता रहा हूँ, देखिए अभी सत्र चल रहा था, सत्र के दौरान जयराम कुमार महतो एक बात बोले थे छात्रों को लेकर के कि देखिए एक छात्र ऐसे हैं जिनके पास में पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं है। वो 1.5 लाख रुपए उनके जो है वो वालिद साहब रखे हुए थे। अब उनका कहना है कि स्टूडेंट का ये कहना है कि बहन की शादी इससे हो या फिर मेरी पढ़ाई इससे हो। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पर देखा जाए तो फिर शादी अगर कर दे तो फिर पढ़ाई छूट जाए, अगर पढ़ाई अगर छूट जाए तो फिर पूरी जिंदगी इसके लिए थोड़ा सा जो एक इतने वक्फा जो ये पढ़ाई में लगाए हैं तो कोई चीज में अगर कामयाब नहीं होगी तो इसको थोड़ा सा फाइनेंशियली बूस्ट होना चाहिए, देना चाहिए, सरकार को थोड़ा सा हेल्प करनी चाहिए किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैया सम्मान का जो बजट है लगभग अगर देखा जाए तो 14,065 करोड़ रुपए, 57 लाख, इतना जो है वो पास कर दिया गया है। लोगों की कई प्रतिक्रियाएं आती है कि देखिए 2,500 रुपए जो मिलता है इससे स्टूडेंट को अगर मिलता और कोई काम अगर होता। मैया सम्मान योजना को दीजिए, ठीक है, हम मानते हैं ये आपका बहुत मतलब जो है कदम सराहनीय रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप छात्रवृत्ति को देखें। मेरा फाउंडेशन जिंदगी का अगर ठीक मजबूत नहीं बन पाएगा तो हम क्या करेंगे। सही बात है, तो ये देखना चाहिए। बाकी जो भी है अपने अपने देखिए हर काम हो सकता है, उसको ऑर्गेनाइज वे में करे तो वो मैया सम्मान का पैसा भी आ जाए, छात्रवृत्ति वाला भी आ जाए, इतना इतना सरकार के पास पैसा रहता है तो वो इजीली कर सकता है। लेकिन वो अब बारी आ जाती है कि अपने ऊपर में कितना लेते हैं और फिर उसको कैसे जो है वो प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, किस हिसाब से वो काम करते हैं। खैर जो भी है, लेकिन अभी रमजान शरीफ का महीना चल रहा है और अनकरीब जो है वो 4 तारीख 3-4 तारीख को होली भी आनी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए, हमारा ये जो मुल्क है, जेएमएम की सरकार है भले ही, तो थोड़ा सा शांति का एक माहौल रहता है। मैं चाहूंगा कि हर जगह पर शांति का माहौल रहे, लेकिन कोई कोई ऐसी जगह पर देखा जाता है कि मामला भंग हो जाता है, सांप्रदायिक माहौल खराब हो जाता है। तो एक दूसरे समुदाय को लेकर के कुछ बात करना चाहें तो वो आखिर में आप बोल सकते हैं। बिल्कुल बात करना चाहेंगे। ये हमारा मुल्क हमेशा गंगा जमनी तहजीब को लेकर के है। हमारे इस मुल्क में
हर कौम के लोग रहते हैं और सामने बड़ा अनोखा मौका दोनों समाजों को मिला है कि एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करने का, जो सामने रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना भी है और इनके ये हमारे इस मुल्क में होली का त्योहार भी है। तो दोनों समुदायिक से मेरी गुज़ारिश और अपील रहेगी कि गंगा जमनी तहज़ीब को बरकरार रखते हुए इंसानियत को ज़िंदा रखने वाली बात इन साल इस त्योहार में आप करें। और दोनों से अपील है कि अगर दोनों के लड़के कहीं उद्दंडता दिखाते हैं तो आप मतलब गार्जियन और उम्रदराज लोग या सूझबूझ रखने वाले लोग इसमें पहल करें और कहीं किसी तरह की जो है सांप्रदायिक मामला होने से आप बचा लेंगे, तभी आप नामवर हो पाएंगे कि हमारे गांव के, हमारे इलाके में, हमारे और जगह पे जहां-जहां मतलब हिंदू मुसलमान लोग रहते हैं, ये दोनों त्योहार बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। तो आपका इसमें नाम भी होगा और हम दोनों से अपील करेंगे, मुबारकबादी भी पेश करता हूँ कि ये दोनों त्योहार के ताल्लुक से कि आप थोड़ा-सा इसमें सक्षम रहें और कदम को बिल्कुल अच्छी तरह से रखें। और अपील आपसे करेंगे कि मतलब बिल्कुल शांति, अमन, चैन, सुकून का जो है पैगाम देता है ये त्योहार, दोनों त्योहार। और ये मिल्लत का भी पैगाम देता है, एक मौका और एक बहाना लोगों से गले मिलने का ये है। और कम से कम लोगों के पास मिठास बोली, मिठाई ना सही, लेकिन कम से कम मिठास बोली के साथ मुबारकबादी पेश करते हैं और लोगों को करना भी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है और कई ऐसे मुद्दे पर बातें हुई हैं जैसे कि आप लोगों ने सुने हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि छात्रवृत्ति वाला भी मामला सामने आया है, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। बाकी मेयर का जो चुनाव है, बजट पर भी चर्चा हुई है। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर के आपका जो पर्सनली जो आपका जो राय है और जो आप कहना चाहते हैं, वो कमेंट के ज़रिए से आप बता सकते हैं। ये जो वीडियोज़ बनाई जाती है, वो आप लोगों तक जानकारी के तहत और आप लोगों को कुछ ऐसा लगे और आप लोग उस बात सुन करके वो बात और फिर कुछ राय दे सके। इससे क्या है कि थोड़ा-सा पता चलता है कि जो काम हो रही है एक्चुअली में किस तरीके से हो रही है, काम कैसा होना चाहिए, मज़ीद इसमें कितना इज़ाफ़ा हो, क्या करना चाहिए, मतलब तमाम उससे आइडिया मिलता है। तो आप वीडियो को देख करके जो तमाम मुद्दे जो उठाए जाते हैं और बात रखी जाती है, इस चीज़ को लेकर के आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी बहुत अच्छी जो है वो इन्होंने बातें की हैं अपने हिसाब से जो बात ये रखे हैं वो तो आप लोग सुन ही लिए हैं। बस आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुँचे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।